So in our last lecture, we discussed about the open loop configuration of op-amp. We know that in open loop configuration, we can use op-amp in three modes: inverting, non-inverting, and differential mode. So this one is a non-inverting, inverting, and differential mode. ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ op-amp हम देख रहे थे. ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिसमें कुछ भी फीडबैक यूज नहीं करते. ठीक है. तो ओपन लूप में हम उसके तीन तीन कॉन्फ़िगरेशन या तीन मोड हम देख सकते हैं. एक डिफरेंशियल, एक इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग मोड. ओके. सो फर्स्ट इज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन ओपन लूप मोड. ये हमने देखा था लास्ट के लेक्चर में हमारे. डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन ओपन लूप मोड. अब डिफरेंशियल का मीनिंग क्या होता है कि दोनों भी इनपुट टर्मिनल को, मतलब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, दोनों भी इनपुट टर्मिनल को हमने सपोज इनपुट सिग्नल दिया. देखो यहाँ पे VS1 दिया नॉन इन्वर्टिंग को और इन्वर्टिंग को दिया VS2. ये रेजिस्टेंस जो दिखाई है इस वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है. ओके. तो इसलिए ये टोटल ये वोल्टेज सोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस को मिला के हम VS1 बोलते हैं. और यहाँ पे भी ये वोल्टेज सोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस को मिला के हम VS2 बोलते हैं. ठीक है. तो VS1 और VS2 इन नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया. तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस नोड पे यहाँ पे V1 और V2 वोल्टेज जनरेट होगा. ओके. और ये V1 और V2 का जो डिफरेंस है उसको हम VD बोलते हैं, डिफरेंशियल वोल्टेज. V1 माइनस V2 इज इक्वल टू VD. ये डिफरेंशियल वोल्टेज है. और इस डिफरेंशियल वोल्टेज के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू AV इन ब्रैकेट V1 माइनस V2. ठीक है. और ये AV क्या होता है, ये ओपन लूप गेन होता है. और ये ओपन लूप गेन कांस्टेंट होता है. ये होता है नियर अबाउट 2 × 10⁵ IC 741 के लिए. ये बहुत ज्यादा होता है. तो इसका हमने इक्वेशन भी देखा था, उसका गेन भी फाइंड किया था हमने. देखो VD क्या रहता है, V1 माइनस V2. तो V1 इज इक्वल टू VS1 होगा, V2 इज इक्वल टू VS2 होगा. तो हम VD को क्या लिख सकते हैं, VS1 माइनस VS2 एज पर द सर्किट डायग्राम. तो यहाँ पे हम फिर से V इज इक्वल टू AV इंटू VD है. तो AV एज इट इज लिखेंगे और VD मतलब क्या, VS1 माइनस VS2. ये हमारा इक्वेशन होगा आउटपुट वोल्टेज का. ठीक है. अब ये VS1 माइनस VS2 अगर पॉजिटिव रहा तो आउटपुट में हमें फेज शिफ्ट नहीं मिलेंगी. और VS1 माइनस VS2 अगर नेगेटिव रहा तो आउटपुट में हमें फेज शिफ्ट मिलेगी 180 डिग्री. ओके. और ये अगर पॉजिटिव रहा तो आउटपुट में हमें प्लस Vset मिलेगा. और ये जो नेगेटिव रहेगा डिफरेंस, तो आउटपुट में हमें माइनस Vset मिलेगा. प्लस Vset मतलब पॉजिटिव पावर सप्लाई प्लस VCC के 90% और माइनस Vset मतलब माइनस VE के 90%. जो आउटपुट वोल्टेज हमें ओपन के आउटपुट में मिलता है वो पावर सप्लाई वोल्टेज के 90% रहता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम. उससे ज्यादा वोल्टेज हमें नहीं मिलता, उससे ज्यादा आउटपुट वोल्टेज हमें ओपन को नहीं मिलता. ओपन का मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना रहता है, सप्लाई वोल्टेज के 90%. ओके. देखो इन्वर्टिंग, और उसी को हम बोलते हैं प्लस Vset और माइनस Vset. सप्लाई वोल्टेज दोनों रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस VCC और एक माइनस VE. ओके. तो बाद में देखा था हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन ओपन लूप मोड. अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब क्या, इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट देने का. कौन से टर्मिनल को इनपुट देने का, इन्वर्टिंग. अभी इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसको हम इनपुट दे रहे हैं. ठीक है. और नॉन इन्वर्टिंग हम क्या किया, ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं नॉन इन्वर्टिंग. तो इन्वर्टिंग जो है ये VS1 है हमारा. ये VS ऐसा हम कंसिडर करेंगे. VS और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस RS, इस टोटल इसको हम VS कंसिडर करेंगे. और VS मतलब क्या, यहाँ पे V2 रहता है. ये V2 मतलब क्या, VS है. इस V2 मतलब यहाँ पे VS है. ये V2 यहाँ का वोल्टेज पकड़ते हैं. ये V2 मतलब क्या, इन्वर्टिंग का वोल्टेज. और इट इज इक्वल टू जो अप्लाई किया है हमने उस टर्मिनल को, वो वोल्टेज. तो सपोज हमने VD इज इक्वल टू VS दिया यहाँ पे. तो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होता है, V1 माइनस V2. V1 माइनस V2. अब यहाँ पे V1 तो जीरो है, तो जीरो माइनस V2. और V2 क्या है, VS है. तो VD क्या मिलेगा हमें, माइनस VS मिलेगा. ओके. और VD माइनस VS मिला तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू AV इंटू VD रहता है. और VD क्या है हमारा यहाँ पे, माइनस VS है. तो यहाँ पे हमें माइनस AV इंटू VS मिलेगा. और माइनस साइन मतलब कि यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा. देखो ऐसे सिग्नल हमने इनपुट दिया तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट में हमें आउटपुट मिलेगा. एम्पलीफिकेशन भी होगा उसका.
नोट दैट 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट में क्या है 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया है, नॉन इन्वर्टिंग को जीरो दिया है इसलिए। तो उसका भी हमने इक्वेशन डिराइव किया था, V2 इज इक्वल टू VS रहेगा, क्योंकि हमने उसको इनपुट सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट किया है, इनपुट वोल्टेज कनेक्ट किया है। तो VD क्या रहेगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V1 माइनस VS, तो VD माइनस VS रहेगा। इस पे पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगा, VO इज इक्वल टू माइनस AB इंटू VS मिलेगा। तो माइनस साइन इंडिकेट करता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट आएंगी, और ये इन्वर्टिंग ओप एम्प है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि ओप एम्प का जो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है, वो अगर सपोज हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज हमें प्लस माइनस 12 वोल्ट मिलने वाला है, प्लस Vset और माइनस Vset 12 वोल्ट अगर मिलने वाला है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 12 वोल्ट, ज्यादा से ज्यादा 12 वोल्ट ये मिलने वाला, और गेन हमारा कितना है 2 लाख। तो हमने ये इक्वेशन का यूज किया, VO इज इक्वल टू AB इंटू VD। तो VD क्या आएगा, VD इज इक्वल टू प्लस माइनस Vset डिवाइडेड बाई AB, प्लस माइनस Vset मतलब आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है हमें ओपन के आउटपुट में ज्यादा से ज्यादा, सपोज ज्यादा से ज्यादा कितना है प्लस माइनस 12 वोल्ट है, और गेन कितना है 2 लाख है। ये अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमें VD मिलता है 60 माइक्रोवोल्ट, कितना मिलता है VD 60 माइक्रोवोल्ट। मतलब क्या, जीरो से लेके 60 माइक्रो वोल्ट तक, माइक्रो वोल्ट मतलब ये बहुत कम हो गया है, 10⁻⁻6 वोल्ट हो गया है। तो जीरो से लेके 60 माइक्रो वोल्ट तक अगर हम इनपुट वोल्टेज मतलब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज को बढ़ाते जाकर जाएंगे, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज लीनियरली बढ़ते जाएगा। पर 60 माइक्रो वोल्ट के बाद अगर हमने इनपुट वोल्टेज बढ़ाया, तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, डायरेक्टली प्लस माइनस Vset मिलेगा। सैचुरेशन उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट मिलेगा। ओके, तो हमने उसके लिए ग्राफ देखे थे, ये वेवफॉर्म, ये वेवफॉर्म में क्या बताते हैं, देखो VD अगर 60 माइक्रो वोल्ट से कम है, VD अगर 60 माइक्रो वोल्ट से कम है, तो ये जैसे हमारा इनपुट वोल्टेज बढ़ते जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे फेज शिफ्ट मिलेंगे हमें, क्यों, क्योंकि इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव मिलता है, इसलिए आउटपुट में माइनस साइन आता है, इसलिए फेज शिफ्ट 180 डिग्री मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव पीक का एम्पलीफिकेशन एज ए नेगेटिव पीक मिलेगा, और नेगेटिव पीक का एम्पलीफिकेशन एज ए पॉजिटिव पीक मिलेगा, ठीक है। पर एम्पलीफिकेशन लिनियरली होगा, जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे आउटपुट वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये केस कौन सी हो गई, दिस इज द केस व्हेन VD इज लेस देन 60 माइक्रोवोल्ट, 60 माइक्रोवोल्ट से कम है तब। और जब VD 60 माइक्रोवोल्ट से ज्यादा है, VD अगर 60 माइक्रोवोल्ट से ज्यादा है और इक्वल है, तो उसके बाद 60 माइक्रोवोल्ट के बाद अगर आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ये इनपुट वोल्टेज कब का है, 60 माइक्रोवोल्ट के बाद का, ज्यादा है 60 माइक्रोवोल्ट से ज्यादा है, तो आउटपुट में हमें डायरेक्टली प्लस माइनस 12 वोल्ट मिलेगा, कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा, वो लीनियरली वेरी नहीं होगा। तो पॉजिटिव पीक के लिए डायरेक्टली हमें माइनस 12 वोल्ट मिलेगा, और यहाँ पे निगेटिव पीक के लिए हमें डायरेक्ट माइनस प्लस 12 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। मतलब ये कि ये माइनस Vset हो गया और ये प्लस Vset हो गया, डायरेक्टली वो सेचुरेशन में चला जाता है। तो 60 माइक्रो वोल्ट इनपुट वोल्टेज के बाद अगर हमने सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहा, तो उसका एम्पलीफिकेशन होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा, डायरेक्टली हमें सेचुरेशन वोल्टेज मिलेगा। इसीलिए हम ओप एम्प को ओपन लूप मोड में यूज नहीं करते, क्योंकि 60 माइक्रो वोल्ट से ज्यादा इनपुट सिग्नल को वो एम्पलीफाई करता ही नहीं, डायरेक्टली आउटपुट में मैक्सिमम वोल्टेज देता है, ठीक है। ये हो गया इन्वर्टिंग ओप एम्प का। अब नेक्स्ट हमने देखा था थर्ड, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। अब ये नॉन इन्वर्टिंग है मतलब कि यहाँ पे इनपुट सिग्नल जो वोल्टेज सोर्स जो है इनपुट, वो कहा दिया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया हमने, और इन्वर्टिंग टर्मिनल किसको कनेक्ट किया, डायरेक्टली ग्राउंड। मतलब यहाँ पे V2 क्या होगा, जीरो, और ये V1 क्या होगा, ये V1 हो गया VS। तो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज क्या आएगा, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज क्या रहता है, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज। नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज V1 है, ये V2 है, तो V1 माइनस V2, V2 जीरो है, यहाँ पे सिर्फ आएंगे V1, V1 मतलब VS। तो आउटपुट वोल्टेज AV इंटू VD, VD मतलब VS। तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, इसके लिए आउटपुट में
हमें फेज शिफ्ट नहीं मिलेगी, एज इट इज सिग्नल मिलेगा 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगी, क्योंकि इनपुट डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू VS है, मतलब क्या VD इज इक्वल टू V1 माइनस V2, V2 जीरो है तो VS माइनस जीरो इज इक्वल टू VS, VD इज इक्वल टू क्या है VS। तो हमने फार्मूले में अगर VD की जगह VS पुट किया तो क्या मिलेगा हमें, VO इज इक्वल टू AV इंटू VD, तो VD की जगह VS पुट करेंगे तो AV इंटू VS। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब क्या, पॉजिटिव पिक का एम्पलीफिकेशन पॉजिटिव में होगा प्लस विसेट मिलेगा, और नेगेटिव पिक का एम्पलीफिकेशन माइनस विसेट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 60 माइक्रो वोल्ट से कम अगर इनपुट वोल्टेज है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, लिनियरली एम्पलीफिकेशन मिलेगा। जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे 0 से 60 माइक्रो वोल्ट तक, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव पिक को हमें पॉजिटिव एम्पलीफिकेशन मिलेगा पॉजिटिव पिक, और नेगेटिव पिक को हमें नेगेटिव एम्पलीफिकेशन मिलेगा, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है। ठीक है, और दूसरे केस में अगर सपोज इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज 60 माइक्रो वोल्ट से ज्यादा है, तो आपको मालूम है कि 60 माइक्रो वोल्ट से ज्यादा कितना भी इनपुट वोल्टेज हमने बढ़ाया तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट प्लस Vset। अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव रहा तो आउटपुट में मिलता है डायरेक्ट प्लस Vset, और अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव है तो आउटपुट को डायरेक्ट मिलता है माइनस Vset। ये प्लस Vset मतलब यहाँ पे क्या, प्लस 12 वोल्ट, और ये माइनस Vset मतलब यहाँ क्या, माइनस 12 वोल्ट। हो गया। तो 60 माइक्रो वोल्ट से ज्यादा अगर इनपुट वोल्टेज रहा, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज रहा, तो एम्पलीफिकेशन होता है क्या, फिर नहीं होता, डायरेक्टली हमें सैचुरेटेड और कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑप एम्प ये लीनियर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज नहीं करते। हमारा इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज अगर 60 माइक्रो वोल्ट से ज्यादा है तो उसका एम्पलीफिकेशन ही नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ये सिर्फ 60 माइक्रो वोल्ट के अंदर के सिग्नल को ही एम्पलीफाई करता है, और हमारा इनपुट सिग्नल अगर 60 माइक्रो वोल्ट से ज्यादा है तो उसका एम्पलीफिकेशन होता ही नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, गेन कम करना पड़ता है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑप एम्प। ओके, तो अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई एन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑप एम्प इज नॉट सुटेबल फॉर लीनियर एम्पलीफिकेशन। लीनियर एम्पलीफिकेशन मतलब क्या, जैसे हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसके हिसाब से आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ते रहना चाहिए। ओके, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता ओपन लूप में। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अगर हम बढ़ाते गए तो आउटपुट वोल्टेज लिनियरली नहीं बढ़ता, वो डायरेक्टली कांस्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद आप कितना भी इनपुट वोल्टेज बढ़ाओ आउटपुट वोल्टेज आपको कांस्टेंट ही मिलता है। ठीक है, तो इसका ये रीजन है। तो अब हम उसका एक ग्राफिकली स्टडी करेंगे कि व्हाई ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑप एम्प इज नॉट सुटेबल फॉर लीनियर एम्पलीफिकेशन। देखो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। व्हेन द ऑप एम्प इज टू बी यूज्ड as an amplifier, it should produce an output voltage which is proportional to the differential input voltage। अगर ओपैम्प को हमें एम्पलीफायर बोल के यूज करना है तो उसने जो सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करना चाहिए वो इज इक्वल टू किसके प्रोपोर्शनल रहना चाहिए, इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज वीडी के प्रोपोर्शनल में रहना चाहिए। दैट मींस द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज वीओ एंड वीडी शुड बी लीनियर। आउटपुट वोल्टेज जो रहते हैं वीओ और इनपुट वोल्टेज वीडी, इनका रिलेशन कैसे चाहिए, लीनियर, मतलब एक वेरी हुआ तो दूसरा भी वेरी होना चाहिए। बट ओपन लूप गेन एवी इज वेरी लार्ज। जो ओपन लूप गेन कितना रहता है एवी, ये बहुत लार्ज रहता है, 2 लाख रहता है। हेंस द वैल्यू ऑफ वीडी, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज की वैल्यू वीडी रिक्वायर्ड टू ड्राइव द आउटपुट इनटू सैचुरेशन। मतलब क्या, सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम, उसके बाद हमें आउटपुट नहीं मिलता, उसको बोलते हैं सैचुरेशन। ओके, रिक्वायर्ड टू ड्राइव द आउटपुट इनटू सैचुरेशन वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वी सेट इज वेरी स्मॉल। मतलब बहुत ही कम इनपुट वोल्टेज पे हमें मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। दिस इज शोन इन फिगर। द रेंज A to B is small range of VD in which the input output relationship is linear। फिगर 1.12.6 देखेंगे हम, कहाँ पे 1.12.6 ये फिगर है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। Therefore, as shown in the figure, if input differential voltage is small, अगर input differential voltage कम है और वो linear range में है, then output voltage is
एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द इनपुट विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। देखो ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखो ये डायग्राम हमने ऑलरेडी देखा है। वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्स एक्सिस पे इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज वीडी है और वाई एक्सिस पे होता है आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो ये जो रेंज है ये ए है, पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो ये ओरिजिन है हमारा। तो 0 से लेके 60 माइक्रो वोल्ट, अब ये कौन सा है, ये 60 माइक्रो वोल्ट तक है। ये जो है ये 60 माइक्रो वोल्ट इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है। और ये कौन सा है, ये -60 माइक्रो वोल्ट इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, ये याद है। ओके, अब 0 से लेके 60 माइक्रो वोल्ट तक अगर हमने हमारा इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज रहा, तो जैसे हम इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज चेंज करते हैं उसी रिलेशन उस रिलेशन में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज मतलब वीसेट चेंज होता है। और माइनस और +60 माइक्रो वोल्ट्स के बाद अगर हमने इनपुट वोल्टेज बढ़ाया तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, सैचुरेशन में चला जाता है, मतलब वो कांस्टेंट हो जाता है। और वो कितना होता है, प्लस वीसेट, और प्लस वीसेट की वैल्यू हमने एक एग्जांपल के जरिए कितनी देखी थी, 12 वोल्ट। और यहाँ पे भी सेम रहता है। अगर हम निगेटिव इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है हमारा, वो अगर -60 माइक्रो वोल्ट तक आता है तब तक वो लीनियरली एम्पलीफाई होगा। -60 माइक्रो वोल्ट के बाद अगर आपने कितना भी इनपुट वोल्टेज बढ़ाया तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, और वो होता है -V7। मतलब ये एग्जांपल के जरिए हमने देखा था, वो होता है -12। ठीक है, तो अगर हमारा इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, अब ये बात एकदम क्लियरली, अब ये बात एकदम क्लियरली और बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप सुनो। ओके, देखो अगर हमारा इनपुट सिग्नल ये जो है ना हमारा, ये दिख रहा है आपको, ये डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है ये रिस्पेक्ट टू कैसे वेरी हो रहा है, एक्स एक्सिस। तो ये हमारा इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली वेरी हो रहा है ना, और एक्स एक्सिस पे हमारा इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है। और ये जो है ये आउटपुट वोल्टेज है वीओ। तो ये हमारा वीडी इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, और ये है हमारा वीओ मतलब आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अगर हमारा, क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली वेरी हो रहा है, और वाई एक्सिस पे हमारा आउटपुट वोल्टेज है, तो ये वेव किसकी है, आउटपुट वोल्टेज की है, और ये वेव किसकी है, इनपुट वोल्टेज की है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली वेरी हो रहा है उसका वोल्टेज। ये हो गया हमारा इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज की वेव, ये हो गया हमारे आउटपुट वोल्टेज की वेव। ठीक है, तो देखो अभी अगर हमारी इनपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म ये लीनियर रेंज में अगर सपोज वेरी हो रही है, विद इन द लीनियर रेंज है, मतलब ए इंटू बी, मतलब 60 माइक्रो वोल्ट से कम है, तो 60 +60 माइक्रो वोल्ट और -60 माइक्रो वोल्ट से ये क्या है, कम है। मतलब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज जो है इज लेस देन 60 +-60 माइक्रो वोल्ट। पॉजिटिव पीक +60 माइक्रो वोल्ट से कम है, नेगेटिव पीक -60 माइक्रो वोल्ट से कम है। अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज +-60 माइक्रो वोल्ट से कम है तो उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट वोल्टेज है हमारा वो हमें ऐसा मिलता है, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। उसका लीनियर एम्प्लीफिकेशन होता है। क्या होता है, लीनियर एम्प्लीफिकेशन, मतलब जैसा इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज बढ़ता है वैसे आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफाई होता है, बढ़ता है। देयर इज नो चेंज और नो डिस्टॉर्शन इन द वेव फॉर्म ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म में कुछ भी डिस्टॉर्शन नहीं है। देखो, ठीक है, ये यहाँ पे हमने ऐसा प्रोजेक्शन किया, ये नेगेटिव पीक का प्रोजेक्शन है, ये नेगेटिव पीक का प्रोजेक्शन है ऐसा। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव पीक का ये मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव पीक का ऐसा प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव पीक हमें मैक्सिमम यहाँ पे ऐसे मिल रही है यहाँ पे। देयर इज नो डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट वेव। अब देखो एम्पलीफायर ऑपरेट्स इन द लीनियर रेंज। एम्पलीफायर कहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, लीनियर रेंज में ऑपरेट हो रहा है। अगर लीनियर रेंज में मतलब उसका इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज जो वीडी वो +-60 माइक्रो वोल्ट से कम है, उसको बोलते हैं लीनियर रेंज में है। तो आउटपुट वोल्टेज में हमें डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, लीनियर एम्पलीफिकेशन मिलेगा। और
सेकंड केस है कि एम्पलीफायर ऑपरेट इन नॉन लीनियर रेंज। एम्पलीफायर ये नॉन लीनियर रेंज में ऑपरेट होता है, मतलब लीनियर रेंज से बाहर। देखो लीनियर रेंज ये होती है, कौन सी, ये याद रखो, ये +60 माइक्रो वोल्ट है, ये -60 माइक्रो वोल्ट तक जाते हैं। तो अगर सपोज हमने इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज लीनियर रेंज से बाहर दिया, देखो ये जो है पॉजिटिव पीक इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज की, ये यहाँ पे लीनियर रेंज से बाहर है, ओके। और ये जो है नेगेटिव पीक उसकी इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज की, ये भी लीनियर रेंज से बाहर है, ज्यादा है। तो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज जो है बीडी, उसका वोल्टेज लीनियर रेंज से बाहर है, मतलब क्या +-60 माइक्रो वोल्ट से ज्यादा है। और इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज अगर +-60 माइक्रो वोल्ट से ज्यादा है, तो आउटपुट वोल्टेज में हमें ऐसा डिस्टॉर्शन मिलता है। मतलब क्या, यहाँ तक वो लीनियरली एम्पलीफाई हो रहा है और उसके बाद हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता ही नहीं। आउटपुट वोल्टेज तो मैक्सिमम प्लस विसेट रहता है। बात समझ में आ रही है? आउटपुट वोल्टेज क्या रहता है, मैक्सिमम पॉजिटिव रहा तो मैक्सिमम प्लस विसेट रहता है, तो प्लस विसेट के बाद हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। तो ये वेव हो गई यहाँ पे डिस्टॉर्ट, हमें उसका पीक क्लिप हो गया, मतलब वो डिस्टॉर्ट हो गया। लीनियर एम्पलीफिकेशन यहाँ तक ही हुआ, उसके बाद एम्पलीफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है हमें ओपन के आउटपुट में, +V और यहाँ पे कितना मिल सकता है, -V अगर नेगेटिव डिफरेंशियल वोल्टेज रहा तो। यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक लीनियर एम्पलीफिकेशन होगा, यहाँ से यहाँ तक लीनियर एम्पलीफिकेशन होगा, और उसके बाद हमें एम्पलीफिकेशन नहीं मिला, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज अभी 12 वोल्ट से ज्यादा मिलना चाहिए, पर यहाँ पे 12 वोल्ट से ज्यादा आउटपुट वोल्टेज मिलता ही नहीं, इसलिए यहाँ तक ही आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा, और ये वेव है डिस्टॉर्टेड वेव। तो लीनियर रेंज के बाहर अगर हमने ओप एम्प को ऑपरेट किया, लीनियर रेंज के बाहर मतलब +-60 माइक्रो वोल्ट से ज्यादा अगर इनको वोल्टेज दिया, तो आउटपुट वोल्टेज की वेव वैसे डिस्टॉर्ट होती है, देयर इज डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट वोल्टेज। इसीलिए हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन जो है ओप एम्प का, वो लीनियर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई वी डोंट यूज ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओप एम्प इन लीनियर एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो, बट इफ द इनपुट सिग्नल गोज आउट ऑफ द लीनियर रेंज एज शोन इन द फिगर, देन आउटपुट वोल्टेज इज डिस्टॉर्टेड। दिस इज बिकॉज आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट बी हायर देन +-Vset। आउटपुट वोल्टेज +-Vset से ज्यादा नहीं हो सकता। Thus the op amp produces a distorted output voltage if VD is the large। VD अगर large है तो op amp distorted output produce करता है। This is why it is not used in the open loop mode for linear amplification। The reason why op amp is not used in open loop are due to very large open loop gain distortion is introduced in the amplifier output signal। Large gain होने के कारण the op amp gain does not remain constant। It varies with changes in temperature and power supply as well as due to mass production technique। Okay, ओपन लूप गेन ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये वेरी होता है जैसे टेम्परेचर वेरी होता है उसके हिसाब से। बैंडविड्थ ऑफ द ओपन लूप मोड इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 0। फॉर दिस रीजन द op amp is not used in practice as an amplifier open loop configuration। However, the op amp in the open loop configuration is used in applications such as comparator। अभी ओपन लूप का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कंपैरेटर में होता है, इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग। और एक कंपैरेटर सर्किट हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, आने वाले टॉपिक में देखने वाले, जो हमारे 3rd या 4th यूनिट में होगा। ओके, so this is all about why open loop configuration of the op amp cannot be used for linear amplification। okay, so यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हुए, you can solve that examples and if you find any problem then you can ask me। This is all about the open loop configuration in different modes or differential amplifier, non-inverting amplifier and inverting amplifier in open loop mode, and the reason of why open cannot be used for linear amplifications।